हाय एवरीवन, दिस इज केडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा लिंक लिस्ट कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग एक बार मैं एरे बना लेता हूँ यहाँ पे एक। और यार सबको पता है कि एरे के अंदर इस तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है और इन सब डब्बों में हम एलिमेंट्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा रखेंगे, यहाँ डेटा रखेंगे, यहाँ डेटा रखेंगे, यहाँ डेटा रखेंगे और यहाँ डेटा रखेंगे। एंड हम किसी भी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट लिंक लिस्ट में थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। लिंक लिस्ट में एक डब्बा तो होगा जिसको हम नोड बोलते हैं, वैसे कुछ नहीं, थोड़ी फैंसी टर्म है और कुछ नहीं। तो डेटा तो हम इस डब्बे में रखेंगे। ठीक है, कुछ भी डेटा हो, इंट हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, तो वो हम इसमें रखेंगे, दैट इज फाइन। एंड एक और चीज़ होती है लिंक लिस्ट में, विच इज़ दिस एरो। बेसिकली दिस इज अ पॉइंटर और ये हमें बताता है कि ये और किसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब एरे में तो आपको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, थर्ड चाहिए, फिफ्थ चाहिए, आप डायरेक्टली ले सकते हो डायरेक्टली इसके इंडेक्स से। बट लिंक लिस्ट में आपको सिर्फ एक ही पॉइंटर दिया होगा, एक ही नोड दिया होगा बेसिकली। और फिर आपको ये देखना है कि वो किस किस से जुड़ा हुआ है, तो उस पर जाओगे, फिर देखोगे वो किससे जुड़ा हुआ है, फिर उस पर जाओगे, वो किससे जुड़ा हुआ है, फिर उस पर जाओगे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जुड़े होने की, वो हमें मिलती है इस सेकेंड चीज़ से, विच इज़ कॉल्ड अ पॉइंटर। तो इन दोनों को मिला के बनता है एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, सो वी विल गेट अ लिंक लिस्ट विच विल बी समथिंग लाइक एक नोड, उसका एक पॉइंटर जिसको हम नेक्स्ट पॉइंटर बोलते हैं, फिर एक और नोड जिसको वो पॉइंट कर रहा होगा, फिर एक पॉइंटर जो किसी और नोड को पॉइंट कर रहा होगा, फिर एक नोड, फिर एक और पॉइंटर। ऐसे करते करते लास्ट में जो पॉइंटर होता है ये नल को पॉइंट कर देता है। लेट्स से नल मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब हम लिंक लिस्ट का एंड पे आ चुके हैं। और जनरली हमें सिर्फ एक नोड की इंफॉर्मेशन मिलती है और इन 99% केसेस इट्स द स्टार्टिंग नोड। तो हमें सिर्फ स्टार्टिंग नोड के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ लिंक लिस्ट लुक्स लाइक। तो यार दिखने में बहुत सिंपल है लिंक लिस्ट, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट लेट्स एनालाइज द कोड एज वेल, क्योंकि वहां पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है कि भैया कोड में बड़ा समझ नहीं आता कि ये पॉइंटर्स का क्या सीन है। तो एक बार उसको समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी कि लिंक लिस्ट में दो चीजें होती हैं, वन इज अ नोड, वन इज अ पॉइंटर। तो उसका पहले हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कोड में। स्ट्रक्चर हम, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग C++ हेयर, तो C++ में स्ट्रक्चर बनाते हैं हम स्ट्रक्ट से, फिर उस स्ट्रक्चर को एक नाम देते हैं। जनरली जो नाम यूज करते हैं वो नोड है, आप कुछ और नाम भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर बाय सिंटेक्स उसमें आपको जो भी डेटा स्टोर करना है उसका डेटा टाइप, इट कैन बी इंट, स्ट्रिंग, एनीथिंग, और उसका आपने नाम डेटा रख दिया। कुछ और नाम भी आप रख सकते हो, दैट थिंग। और फिर आता है ये पॉइंटर वाली इंफॉर्मेशन। तो यार ये नोड स्टार, इस पे ध्यान नहीं देना कि ये स्टार यहाँ पे क्यों है, ये नोड एग्जैक्टली जो नाम है यही नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है, इस पे ध्यान मत दो। सिर्फ ये याद रखो कि एक डेटा टाइप होगा नोड का और एक पॉइंटर होगा, और वो उसका डेटा टाइप का नाम होगा डेटा और पॉइंटर का नाम होगा नेक्स्ट। बस हमें ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया आपने, उसके बाद आप लिंक लिस्ट पे काम स्टार्ट कर सकते हो। काम ऐसे मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक नोड स्टार KD बनाया है। अब मैं लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि होगा क्या एक्चुअली। सबसे पहले ये चीज़ होगी, इससे होगा क्या, आपका एक हवा में मान लो एक KD नाम से एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा हवा में। ठीक है, अभी और कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा ये लाइन से सिर्फ ये इंप्लीमेंट होगा, दैट्स इट, बस। फिर जो नेक्स्ट लाइन है, इससे भाई इसको स्पेस मिल जाएगी, उसको एक डब्बा मिल जाएगा, जो ये डब्बा था नोड, ये इसको यहाँ मिल जाएगा, साथ ही साथ इसको एक पॉइंटर मिल जाएगा, वो ऐसा दिखेगा कुछ। ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन अब तक हमने इसको नहीं दी, तो ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है, ये हवा में है अभी। ठीक है, और इस डब्बे के अंदर भी अभी कुछ नहीं है, तो ये भी डब्बे में भी खाली पड़ा है डब्बा। ठीक है, तो इसके होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम KD एरो डेटा, KD डेटा इज बेसिकली दिस डेटा, तो उसको हम ऐसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, देखिए सिंटेक्स है, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है तो याद कर लेना, दिमाग मत लगाना कि ये एरो क्यों है। KD एरो डेटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं 5 लिखूंगा तो इसका मतलब है इस डब्बे में अब जो डेटा आएगा वो 5 आ जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट लाइन में जो मैं ये नेक्स्ट है, ये बेसिकली इसके पॉइंटर की इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो अगर मैं KD एरो नेक्स्ट करूंगा तो मैं इस पॉइंटर पे खड़ा हूं अब, और मैंने इसको नल
की तरफ पॉइंट कर दिया, तो मतलब ये एरो अब नल की तरफ पॉइंट करेगी। ये मेरा एक लिंक लिस्ट का बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही मैं एक और बना सकता हूं डब्बा, और उसका एक और एरो होगा, और इसमें मैं मान लो इन्फॉर्मेशन दे देता हूं 6, और जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर है वो लेट्स से मैं इसी को पॉइंट करा देता हूं कि भाई ये जो मेरा नया, लेट्स से इस नए का नाम था, लेट्स से इसका नाम रखते हैं हम YT। तो मैं YT एरो डेटा करूंगा इज इक्वल्स टू 6, एंड YT नेक्स्ट करूंगा KD इज इक्वल्स टू KD। तो ये KD को पॉइंट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी एक लिंक लिस्ट बनती जाएगी। और क्वेश्चंस करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। आपको 99% केसेस में स्टार्टिंग जो नोड होगा सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ नोड स्टार कुछ भी दिया होगा यार, करंट या कुछ भी ऐसे करके दिया होगा, और आपको कुछ परफॉर्म करने को बोला होगा लिंक लिस्ट में। तो आप इस पॉइंटर की हेल्प से पूरी लिंक लिस्ट का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। करंट डॉट डेटा करोगे इसका डेटा आ जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट करोगे तो इस नोड पे आ जाओगे, फिर उसका एरो डेटा करोगे तो उसका डेटा आ जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट करोगे तो इस नोड पे पहुंच जाओगे, और इसका डेटा एरो डेटा करोगे तो इसका डेटा आ जाएगा। ऐसे करके आप लिंक लिस्ट में ट्रैवल भी करते जाओगे, साथ के साथ जो डेटा पड़े उन वो सारे एक्सट्रैक्ट भी करते जाओगे। सिंटेक्स में मत पढ़ना कि ये एरो क्यों है, यहाँ पे ये स्टार क्यों है, ठीक है, ये फालतू कंफ्यूजन देते हैं और कुछ नहीं। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कवर इन इंट्रोडक्शन। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है लिंक लिस्ट का, उससे आपको लगभग आपके मेजर कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। तो यार क्वेश्चन है रिवर्सल लिंक लिस्ट। इसमें आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है और आपको इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। बेसिकली आपको सारे कनेक्शंस जो हैं वो रिवर्स करने हैं, एंड रिवर्स होने के बाद ये लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो आपको ये रिटर्न करनी है, और आपको गिवन क्या होगा, एक स्टार्टिंग नोड गिवन होगा, और उसके बाद ये लिंक लिस्ट गिवन होगी। तो उसको इसमें चेंज करते हैं अब। तो यार इसमें आप देखो कि आपको बेसिकली सारे कनेक्शन तो रिवर्स करने हैं सिर्फ। तो कनेक्शंस रिवर्स करने के लिए हम लेट्स फोकस ऑन सिर्फ अभी स्टार्टिंग के ये 3 नोड्स, ठीक है, और हम इस पे थे, स्टार्टिंग में इस पे खड़े थे, और लेट्स से इसका नाम हम दे देते हैं प्रीवियस। इस नोड को प्रीवियस नाम दे देते हैं, और प्रीवियस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग नोड की इंफॉर्मेशन थी। फिर इसको नाम दे देते हैं हम करंट, और इसको नाम दे देते हैं हम फ्यूचर। लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो करंट हमें पता है प्रीवियस एरो नेक्स्ट से करंट मिल जाएगा, और फ्यूचर करंट एरो नेक्स्ट से फ्यूचर मिल जाएगा, ठीक है, दैट्स फाइन। अब हमें फंडामेंटली करना क्या है, फंडामेंटली हमें जो ये कनेक्शन है इसको ब्रेक करना है और इसको ऐसे रिवर्स करना है। सिमिलरली इस कनेक्शन को फंडामेंटली ब्रेक करना है और अगेन ऐसे रिवर्स करना है, राइट। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग करंट का जो नेक्स्ट था वो इनिशियली तो था फ्यूचर पे, बट हमने उसको जब रिवर्स किया तो अब वो होगा प्रीवियस पे। सो दिस लाइन इन कोड जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट, और आधा काम हमारा इससे हो गया कि हमारा जो ये कनेक्शन था ये उल्टा हो चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज तो हो गई, बट अब हमें ये जो 1 से 2 का कनेक्शन था इसको भी तो रिवर्स करना है, बट ये भी इसी कंडीशन से रिवर्स होने वाला है। तो हम एक लूप लगा सकते हैं जिससे कि सारे कनेक्शन जैसे इससे रिवर्स हो जाएंगे इसी स्टेटमेंट से सिर्फ। बट अब हम उस लूप में आगे कैसे बढ़ेंगे कि करंट फ्यूचर प्रीवियस ये सब आगे बढ़ेंगे ना एक एक स्टेप। तो वो आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट कि जो प्रीवियस था अब उसको हम करंट कर देंगे, मतलब अब ये प्रीवियस यहां पे आ जाएगा करंट की जगह पे, और जो करंट था उसको हम फ्यूचर में कर देंगे, मतलब अब जो ये करंट था ये यहां पे आगे चले जाएगा, ठीक है, और जो ये फ्यूचर था ये आगे चले जाएगा। बट आगे जाएगा तब ना जब हम आगे की इंफॉर्मेशन हो, तो आगे की इंफॉर्मेशन हमारे पास सिंस नहीं है तो हम उसको स्टार्टिंग में टैकल कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, फ्यूचर को हम करंट डॉट नेक्स्ट से एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि करंट का नेक्स्ट तो फ्यूचर था शुरू में, राइट। सो एक बार स्टेप बाय स्टेप ये चारों लाइंस को दोबारा देखते हैं।
हुआ क्या कि एक बार फिर से पूरा बता देता हूं मैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक बार आपको चमक जाए ये। आपके पास इनिशियली 1 2 और ये 3 था, और आपके पास सिर्फ प्रीवियस था इनिशियली, राइट। फिर आपने करंट कैसे एक्सेस किया? करंट विल बी प्रीवियस का नेक्स्ट, ठीक है, एंड फ्यूचर विल बी करंट का नेक्स्ट। तो फ्यूचर इज करंट का नेक्स्ट, फ्यूचर हमारा डिफाइन हो गया, अब हमारे पास फ्यूचर भी है, ठीक है। अब हमने रिवर्स करना स्टार्ट किया, तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा? करंट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, तो इससे ये हट के ऐसे हो जाएगा, ठीक है, दैट इज फाइन। अब प्रीवियस इक्वल टू करंट से क्या होगा? अब प्रीवियस हमारा यहां पे आ जाएगा, और करंट इक्वल टू फ्यूचर से क्या होगा? करंट हमारा यहां पे आ जाएगा, और फिर से सेम चीज रिपीट होगी। तो आगे जो 3 का कनेक्शन था 5 के साथ, वो यहां से टूट के वो ऐसे हो जाएगा, फिर वो आगे 5 वाला था वो ऐसे हो जाएगा। और हम इसको वाइल जो ये लूप है, इसको हम अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पे नल रख देते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं, तो जो ये 1 का कनेक्शन था ये भी कट के यहां पे आ जाएगा। तो आप प्रीवियस कर सकते हो नल से स्टार्ट, करंट कर सकते हो 1 से स्टार्ट, और फिर फ्यूचर तो आप डिफाइन कर ही दोगे। तो इनिशियल 2 पॉइंटर रखोगे आप, प्रीवियस बनाओगे उसको नल कर दोगे, करंट बनाओगे वो आपका स्टार्टिंग पॉइंटर हो जाएगा जो आपको गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंटर मान लो इसको। फिर आप फ्यूचर पॉइंटर तो आप बना ही रहे हो, फ्यूचर इक्वल टू करंट नेक्स्ट से। फिर ये चीज है जो रिवर्स कर रही है, और ये चीज है जो उस लूप को आगे बढ़ा रही है, और यही चीज हम एक लूप में लगा देंगे और सारे कनेक्शन हमारे रिवर्स हो जाएंगे। दिस इज हाउ वी रिवर्स अ लिंक लिस्ट। अब इसका अगर हम कोड देखें तो इन कोड यू विल सी कि हमने 2 पॉइंटर्स बनाए हैं, प्रीवियस और फ्यूचर। करंट तो हमें गिवन ही था, ठीक है। तो यार इसको एक नए पेज पे ही बना लेते हैं। हाँ, तो हमने 2 नोड्स डिफाइन किए, प्रीवियस और फ्यूचर। करंट हमें गिवन था स्टार्टिंग में, फिर हमने लूप लगाया कि जब तक भाई करंट नल तक नहीं होता तब तक चलाते रहो। फिर फ्यूचर हम पहले फ्यूचर वाला डिफाइन कर लेंगे, करंट के नेक्स्ट से फ्यूचर डिफाइन कर लेंगे, फिर हम रिवर्स कर देंगे, करंट का पॉइंटर पीछे कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ने के लिए प्रीवियस को करंट पे ले जाएंगे, करंट को फ्यूचर पे ले जाएंगे, और फ्यूचर हमारा फिर से नया डिफाइन हो जाएगा। सिंपल, दिस इज द कोड फॉर रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड। इसमें आपको लिंक लिस्ट का सिंटैक्स पूरा समझ आ जाएगा, लिंक लिस्ट में पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं वो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है ना यार, आधे से ज्यादा इनफैक्ट पॉइंटर्स पे ही बेस्ड है। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन खुद से भी। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन एंड देन हमारा लिंक लिस्ट डन हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ 2 लिंक लिस्ट। इस क्वेश्चन में आपको 2 लिंक लिस्ट गिवन है यार, और वो कुछ इस तरीके से गिवन है, और आपको इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बताना है कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो जैसे इन दोनों लिंक लिस्ट में ये 15 जो है ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है? आपको ये वाला स्टार्टिंग नोड गिवन है इस लिस्ट का, लेट्स से ये L1 है, और आपको ये स्टार्टिंग नोड गिवन है इस लिस्ट का, लेट्स से ये L2 है, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 लिंक लिस्ट है, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 15 पे, और हमें ये बताना है कि 15 रिटर्न करना है बेसिकली। तो यार अब जैसे लिंक लिस्ट में होता है कि आप इस L2 से ट्रैवल करोगे, 15 पे आओगे, फिर 30 पे आओगे। सिमिलरली आप इस L1 में फिर 3 से 6 पे आओगे, 6 से 9 पे आओगे, फिर 15 पे, फिर 30th पे। तो अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मिल जाए। तो ये क्वेश्चन में से लिंक लिस्ट कम थोड़ा मैथ्स से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। L2 की अगर हम लेंथ निकालें, मतलब जो ये L2 लिंक लिस्ट है इसकी लेंथ निकालें, तो वो कितनी आएगी? वो आएगी 3, क्योंकि 3 नोड्स हैं इसमें। तो ये तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो। लूप चलाओ, देखो कब तक ये लूप चलता है, 3 बार ये लूप चलेगा, और काउंट आ गई कि इस लिस्ट की लेंथ है 3। सिमिलरली L1 की लिस्ट जब लेंथ निकालोगे तो वो आएगी 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी वाली लिंक लिस्ट है उसमें 2 फालतू एलिमेंट्स हैं, राइट। 5 - 3 = 2, मतलब जो बड़ी लिंक लिस्ट है उसमें 2 एलिमेंट्स ज्यादा हैं। तो अगर हम L1 से 2 एलिमेंट्स आगे चल के आ जाएं, मतलब हम 3 भी कवर कर गए, 6 भी कवर कर गए, और अब हम 9 पे आ जाएं, तो अब दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ बराबर है। तो अगर अब हम दोनों में इटरेट करेंगे तो जिस पॉइंट पे दोनों में सेम
एड्रेस आ जाएगा, जिस पॉइंट पे दोनों में सेम एड्रेस आ जाएगा सबसे पहला, वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले L1 की लेंथ निकालो, वो आ गई 5, L2 की लेंथ निकालो, वो आ गई 3, दोनों का डिफरेंस लो और उस डिफरेंस से एक लूप चला दो उस डिफरेंस टाइम्स, और फिर इस पॉइंटर मतलब एक पॉइंटर पे आ जाओगे, लेट्स से L1 डैश पे, इस पे आ जाओ, फिर आपका काम आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप इज नाउ ट्रैवर्स फ्रॉम L2 एंड L1 डैश, एंड सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जहां पे L2 इक्वल्स L1 डैश, उसको आप रिटर्न कर दो, रिटर्न दैट पॉइंट, एंड वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो यार यही क्वेश्चन था। इसका आप कोड अगर देखोगे आप, तो कोड वाइज आपको कुछ नहीं करना होगा इसमें। सबसे पहले तो एक लूप लगाना होगा फॉर L2, इसके लेंथ निकालने के लिए काउंट 1 रख लेना, एक L1 के लिए लूप लगाना होगा, काउंट 2 रख लेना, काउंट 2 माइनस काउंट 1, आपके पास एक इंटीजर आ जाएगा, उतने नंबर ऑफ टाइम्स एक लूप लगाना ताकि आपको L1 डैश मिल जाए। L1 डैश मिल गया होगा, L2 आपके पास ऑलरेडी था, फिर एक फाइनल लूप लगाना वाइल, जब तक हमें L1 या L2 नल नहीं होते, L1 डैश एंड L2 नल नहीं होते, आर नॉट नल, फिर चलाते रहना, L1 डैश इज इक्वल टू L1 डैश डॉट नेक्स्ट, सिमिलरली L2 के लिए भी सेम, एंड जब ये कंडीशन आ जाए तब रिटर्न कर देना, एंड आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो मैप से भी कर सकते हो, बट सबसे इजी तरीका ये है एंड सबसे एफिशिएंट है। सो दिस इज द थिंग। तो यार लिंक लिस्ट में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट दीज 2 क्वेश्चंस, रिवर्स लिंक लिस्ट एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 लिंक लिस्ट, बिकॉज फ्रॉम माई लिंक लिस्ट एक्सपीरियंस मैंने लिंक लिस्ट के 25-30 सवाल करे हुए हैं। लिंक लिस्ट इज ऑल अबाउट दिस पॉइंटर, जो ये नेक्स्ट पॉइंटर होता है ना, एक तो ये डब्बा हो गया नोड, एक हो गया ये नेक्स्ट पॉइंटर, बस इस ये नेक्स्ट पॉइंटर ही सारी गेम खेलता है। लिंक लिस्ट कुछ अजीब सी बनी होगी, फिर ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है किसी और लिंक लिस्ट से जोड़ दिया, कुछ कर दिया, इसको इससे जोड़ दिया, फिर ये बता दिया कि ये लूप बन रहा है तो ये पॉइंट निकालो। तो इट्स ऑल अबाउट पॉइंटर्स, तो आपको सिर्फ पॉइंटर्स के साथ ही खेलना है इसमें। पॉइंटर इज नथिंग, पॉइंटर इज बेसिकली यार मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था इनिशियली कि एक नोड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्ट नोड, उसमें आप एक नोड स्टार नेक्स्ट लगा के एक चीज को पॉइंटर बोलोगे, तो बस इस नेक्स्ट को दैट जैसे लेट्स से ये L2 था, तो L2 एरो नेक्स्ट, ये एक पॉइंटर है। बस आपको इन्हीं पॉइंटर के साथ खेलना है लिंक लिस्ट में, किसको किससे अटैच करना है, क्या करना है और इटरेट करना है, दैट इज इट। सो दिस इज अबाउट लिंक लिस्ट। आई होप सिंटेक्स में काफ़ी बच्चों को जो कन्फ्यूजन होती थी वो कवर हो गई होगी, साथ साथ ये 2 क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक दैट आई विल ब्रिंगिंग इज DP, एंड उसके बाद आई विल बी कवरिंग वन मोर थिंग ऑफ दिस कंप्लीट DS Algo सीरीज, विच इज द कंप्लीट STL and arrays and strings and 2-pointer technique etc in one video. So stay tuned for that and I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप रॉकिंग। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट, एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को, अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर करना यार, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।